हेलो क्लास। आज के इस वर्चुअल क्लासरूम में सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक विज्ञान शिक्षक के रूप में मुझे ये टॉपिक हमेशा से बहुत पसंद रहा है, क्योंकि आज हम एक ऐसे बुनियादी सवाल पर बात करने वाले हैं जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आता है। वो सवाल है कि हमारा ये पूरा ब्रह्मांड, हमारे आसपास की हर एक चीज़ आखिर बनी किस चीज़ से है। तो अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। तो आज के इस लेसन का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम रोजमर्रा की चीजों को देखने से शुरुआत करेंगे, उसके बाद कुछ बहुत ही दिलचस्प लैब एक्सपेरिमेंट्स को समझेंगे और फिर अंत में ये चेक करने के लिए कि हमने आज क्या सीखा, एक छोटी सी प्रैक्टिस क्विज और चुनौती भी होगी। चलिए बिना किसी देरी के भाग 1 से शुरू करते हैं, पदार्थ की परिभाषा। अब जरा अपने आसपास देखिए। हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, हमारा खाना, आसमान के बादल, पौधे, यहाँ तक कि पानी की एक छोटी सी बूंद या रेत का एक मामूली सा कण भी, ये सारी चीजें इसी एक परिभाषा में फिट बैठती हैं। विज्ञान में अगर कोई भी चीज जगह घेर रही है और उसमें कुछ द्रव्यमान यानी मास है, तो उसे हम पदार्थ या मैटर कहते हैं। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। अब बात आती है कि हम इस पदार्थ को मापेंगे कैसे। किसी भी चीज को समझने के लिए उसे मापना बहुत जरूरी है ना? तो क्लास, द्रव्यमान यानी मास का मतलब है कि किसी वस्तु के अंदर कितनी सामग्री है, जिसे हम आमतौर पर किलोग्राम में मापते हैं। और दूसरी तरफ है आयतन यानी वॉल्यूम, जिसका सीधा सा मतलब है कि वो वस्तु कितनी जगह घेर रही है। इसे हम लीटर या घन मीटर में मापते हैं। ये दोनों बातें अलग अलग है, लेकिन किसी भी चीज को पदार्थ कहलाने के लिए इन दोनों का होना एकदम जरूरी है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, कणों की प्रकृति। काफी समय पहले तक वैज्ञानिकों के बीच एक बड़ी बहस थी कि क्या पदार्थ लकड़ी के किसी ठोस ब्लॉक की तरह एक समान होता है या फिर रेत की तरह छोटे छोटे कणों से बना होता है। इसे समझने के लिए चलिए एक डाइल्यूशन एक्टिविटी करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, लैब में काम करते समय सुरक्षा सबसे पहले आती है। तो कांच के बीकर को हमेशा बहुत सावधानी से पकड़ना है। हम पानी में पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल घोलते हैं, फिर उस रंगीन पानी में से थोड़ा सा निकालकर बार बार साफ पानी में मिलाते जाते हैं। अब इस नतीजे को देखिए। 5 से 8 बार इसे डाइल्यूट करने के बाद भी पानी में रंग साफ दिखाई दे रहा है ना? कमाल की बात। यह साबित करता है कि एक छोटे से क्रिस्टल के अंदर ही लाखों करोड़ों बेहद सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं। हर बार जब हम घोल को पतला करते हैं, वो कण खुद को और छोटे कणों में बांट लेते हैं। मतलब पदार्थ पूरी तरह से कणों से ही बना है, और वो कण इतने छोटे हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आते हैं भाग 3 पर, गतिमान और आकर्षित करने वाले कण। सवाल ये है कि असल जिंदगी में ये कण व्यवहार कैसे करते हैं। जैसे पानी में चीनी घुलने पर वो कहाँ गायब हो जाती है। चलिए देखते हैं। अगर हम पानी से भरे एक बीकर में स्याही की एक बूंद डालें, तो बिना कुछ किए ही वो पूरे पानी में एकदम से फैल जाती है। लेकिन वहीं अगर हम शहद की बूंद डालें, तो उसे घुलने में बहुत समय लगता है। इस प्रक्रिया को डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं। असल में कणों के बीच खाली जगह होती है, और ये कण बिना रुके लगातार गति करते रहते हैं, इसलिए वे अपने आप एक दूसरे में मिल जाते हैं। इस गति को गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। अब इसे अपने रोजमर्रा के कामों से जोड़कर देखते हैं। रसोई में जब कुछ गर्मा गर्म पक रहा होता है, तो उसकी खुशबू पूरे घर में कैसे फैल जाती है। या फिर किसी कमरे में अगरबत्ती जलाने पर उसकी महक दूर तक कैसे आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तापमान बढ़ने के साथ इन कणों की गति भी तेज हो जाती है। गर्म होने पर कण हवा में बहुत तेजी से फैलते हैं। ये कण सिर्फ भागते ही नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते भी हैं। इसे समझने के लिए एदुमिश्मी नर्तकों की इस मानव श्रृंखला की कल्पना कीजिए। अगर ये नर्तक एक दूसरे को पीठ से कसकर पकड़ लें, तो उस चेन को तोड़ना लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन अगर वो सिर्फ उंगलियों के पोरों से एक दूसरे को छुएं, तो चेन आसानी से टूट जाएगी। बिल्कुल इसी तरह पदार्थ के कण भी एक दूसरे को अलग अलग ताकत के आकर्षण बल के साथ बांधे रखते हैं। भाग 4, ठोस, तरल और गैस। कणों की इसी गति, उनके बीच की खाली जगह और आकर्षण बल के आधार पर हम पदार्थ को मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांटते हैं। इस टेबल पर नजर डालिए। ठोस पदार्थों का आकार और आयतन बिल्कुल फिक्स होता है। पानी या तेल जैसे तरल पदार्थों का आयतन तो तय है, लेकिन वो उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। और गैसें, उनका तो कुछ भी फिक्स नहीं होता। लेकिन गैसों की सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें बहुत ज्यादा दबाया यानी कंप्रेस किया जा सकता है। इसी खूबी की वजह से रसोई में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी या गाड़ियों में डलने वाली सीएनजी को छोटे सिलेंडरों में भरकर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है।
अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन कणों की व्यवस्था। एकदम बाईं तरफ ठोस में देखिए, कण कितने कसकर पैक हैं और सिर्फ अपनी ही जगह पर कंपन कर रहे हैं। बीच में तरल के अंदर कणों के बीच थोड़ी जगह बन गई है और वे थोड़ी आज़ादी से घूम पा रहे हैं। और दाईं तरफ गैस में तो कणों के बीच भारी मात्रा में खाली जगह है और वे पूरी तरह से बेतरतीब होकर इधर-उधर भाग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर, तापमान, दबाव और परिवर्तन। जरा सोचिए, पानी बर्फ भी है, बहता हुआ तरल भी है और भाप भी है, लेकिन कोई भी पदार्थ अपना रूप बदलता कैसे है? इसका सीधा कनेक्शन तापमान से है। जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो हम असल में कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ा रहे होते हैं। गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट पर आकर कण इतनी तेजी से हिलते हैं कि वे आपस का आकर्षण बल तोड़ देते हैं और तरल बन जाते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब तक पूरी बर्फ नहीं पिघलती, तापमान बिल्कुल नहीं बढ़ता। वो सारी ऊष्मा कणों के आकर्षण बल को तोड़ने में छिप जाती है। इसे ही गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। क्या हर चीज ठोस से पहले तरल और फिर गैस बनती है? चलिए इस लैब सेटअप को देखते हैं। इसमें हमने अमोनियम क्लोराइड लिया है। यहाँ फिर से लैब सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कॉटन प्लग को ठीक से लगाना है और आंच को एकदम धीमा रखना है। अब जैसे ही हम इसे गर्म करते हैं तो एक जादू सा होता है। ये बिना तरल बने सीधे ठोस अवस्था से गैस में बदल जाता है। विज्ञान की भाषा में इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन कहते हैं। और इसका उल्टा भी मुमकिन है। अगर हम दबाव बढ़ा दें और तापमान कम कर दें तो गैस सीधे ठोस बन सकती है। ड्राई आइस यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। और अब भाग 6, अभ्यास, क्विज और चुनौती। हमने पदार्थ और कणों के बारे में काफी चर्चा कर ली है, तो चलिए देखते हैं कि आज के लेसन से हमें कितना कुछ याद है। क्लास, स्क्रीन पर दिख रही इन चीजों पर जरा गौर करें। कुर्सी, हवा, प्यार, गंध, बादाम और विचार। आज हमने पदार्थ की जो परिभाषा सीखी है कि उसमें द्रव्यमान होना चाहिए और उसे जगह घेरनी चाहिए, उस हिसाब से सोचिए कि इनमें से कौन सी चीजें विज्ञान की नजर में पदार्थ हैं और कौन सी नहीं। चलिए उत्तर देखते हैं। कुर्सी, बादाम और हवा, ये तीनों साफ तौर पर जगह घेरते हैं और इनका वजन भी होता है। किसी चीज की गंध भी हवा में तैरते हुए सूक्ष्म कणों की वजह से ही हम तक पहुंचती है, इसलिए वह भी एक पदार्थ है। लेकिन प्यार या विचार, ये सब हमारी भावनाएं और अमूर्त चीजें हैं। इनका ना तो कोई वजन है और ना ही ये कोई जगह घेरती हैं, इसलिए विज्ञान के अनुसार ये पदार्थ नहीं है। इस क्लास को खत्म करने से पहले सोचने के लिए एक बहुत ही गहरी बात। अगर हम ध्यान दें तो जिस ठोस कुर्सी पर हम बैठे हैं वो भी असल में बस करोड़ों अदृश्य कणों का एक झुंड है जो लगातार अपनी जगह पर कांप रहे हैं और जिनके बीच काफी खाली जगह है। तो जो दुनिया हमें इतनी ठोस और स्थिर दिखाई देती है, क्या वो वास्तव में सिर्फ एक भ्रम है? इस विचार ने सदियों से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान किया है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेसन ने आपके आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया थोड़ा जरूर बदला होगा। इस वर्चुअल क्लासरूम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञान के इन चमत्कारों पर सवाल उठाते रहें और सीखते रहें।